हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं मानव में रोग। पिछले वीडियो में हमने मानव में जो लसिकाब अंग है उनके बारे में बात करी थी, एलर्जी को भी पढ़ लिया था। ठीक है, तो जो प्राथमिक लसिकाब अंग है, द्वितीयक लसिकाब अंग है, उन सबको हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज अपना टॉपिक क्या होने वाला है, मानव में कौन कौन से रोग है। तो सबसे पहले तो अपन पढ़ेंगे कि एक रोगी व्यक्ति की क्या परिभाषा हो सकती है। तो देखिए, जब किसी व्यक्ति के अंगों या तंत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव बढ़ने लगे, प्रतिकूल का मतलब क्या है, जो अपने ऑपोजिट है, विपरीत है, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रतिकूल प्रभाव, यानी कि अंगों पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो क्या होगा, या फिर उसका कोई अंग सुव्यवस्थित तरीके से काम ना करे, अगर कोई अंग है वो ठीक से काम भी नहीं कर रहा है तो क्या होगा, तथा विशिष्ट लक्षण प्रकट करे, और वो अलग अलग लक्षण प्रकट करता है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं भाई, रोगी व्यक्ति। तो उस व्यक्ति को हम क्या कह सकते हैं, रोगी व्यक्ति। यानी कि एक तो अगर उसके अंगों या तंत्रों पर उल्टा प्रभाव पड़ेगा, और या उसका कोई अंग या तंत्र है वो सुव्यवस्थित तरीके से ठीक से काम नहीं करेगा, तो उस व्यक्ति की क्या परिभाषा होती है, यह एक रोगी व्यक्ति है। ठीक है, और मानव में जो रोग है वो नॉर्मली जो रोग है वो कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, संक्रामक और असंक्रामक। कौन कौन से होते हैं भाई, संक्रामक और असंक्रामक। इंग्लिश में अगर हम इनको लिखें तो इंफेक्शियस डिजीज और नॉन इंफेक्शियस, ठीक है, डिजीज। यानी कि ये इनफैक्ट होगा आगे। संक्रामक का मतलब ही क्या होता है, इसको अगर हम समझें, डेफिनेशन मैंने इसकी नहीं लिखी है, मैं बता दे रहा हूं। संक्रामक रोग की परिभाषा क्या होती है, वह रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, संक्रामक रोग। यानी कि ऐसे रोग जो एक व्यक्ति को है और उसके साथ में अगर कोई दूसरा है तो उसको भी फैलेगा, वो क्या हो जाएगा, संक्रामक रोग। एग्जाम्पल अगर हम बात करें इसके, सामान्य जुकाम है, एड्स है, ठीक है, और ये जो जीवाणु से होने वाले सारे रोग, ये देखिए, ये जो है संक्रमित व्यक्ति, जैसे अगर कोई अपने पास में छींकेगा या खांसेगा, अगर किसी को निमोनिया हो रखा है तो अपने को भी निमोनिया होने के चांसेस रहते हैं। तो यानी कि निमोनिया क्या है, एक संक्रामक रोग। अगर हम बात करें असंक्रामक रोग की, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कैंसर। आपको ध्यान रखना है, कैंसर है वो असंक्रामक रोग है। यानी कि कैंसर एक रोगी व्यक्ति से दूसरे रोगी व्यक्ति के साथ में कभी नहीं फैलता है। अगर आप उसके साथ रह रहे हो, उसके साथ खाना खा रहे हो तो भी नहीं। यानी कि कैंसर के लिए विशेष अपने को कभी 4 ऑप्शन दिए हो और पूछ ले कि निम्नलिखित में से संक्रामक रोग है, तो अगर कैंसर वहां पर हो तो कैंसर को तो पहले ही काट देना, क्योंकि कैंसर तो संक्रामक होता ही नहीं है। कैंसर कैसा है भाई, एक असंक्रामक रोग है। ठीक है, फिर अब अपन ने क्या किया, एक टेबल बना ली कि मानव में अब आए जो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जीवाणु द्वारा होने वाले रोग। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जीवाणु से होने वाले रोग, फिर हम वायरस या विषाणु से होने वाले रोग। ठीक है, ये सब अपन एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो जीवाणु से होने वाले रोग, अब इधर मैंने रोग का नाम लिखा है और इधर क्या लिखा है, रोग कारक या जीवाणु, यानी कि किस जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है, वो इधर अपने इस टेबल में बना रखा है। तो देखिए, सबसे पहला जो अपना रोग है वो है टाइफाइड। सबसे पहला रोग कौन सा है, टाइफाइड। अब इसका रोग कारक या जीवाणु कौन होता है, साल्मोनेला टाइफी। कौन होता है भाई, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, अब इसको 4 बार बार अगर बोलेंगे तो हो जाएगा यार, ठीक है, इतना कोई। और इसका फुल नेम क्या है, टाइफी म्यूरियम। तो अगर साल्मोनेला टाइफी या टाइफी म्यूरियम दोनों में से कोई भी ऑप्शन में हो तो अपने को ये आंसर को टिक कर देना है। तो कौन सा रोग है भाई, साल्मोनेला टाइफी या टाइफी म्यूरियम। अब अगर आपको, वैसे अपने कोर्स में मेनली ये 2 रोग ही दे रखे हैं और ये भी थोड़ा सा है, ठीक है, तो इनको अपन पढ़ते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले आपको रोग के लिए 5 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो रोग का कारण, किस कारण से हो रहा है, संक्रमित अंग अपने अंदर किस अंग को संक्रमित कर रहा है, लक्षण, रोग के लक्षण क्या क्या है, निश्चित जांच, उस रोग के लिए टेस्ट कौन सा किया जाता है वो, और उस रोग का इलाज अगर दिया हुआ हो तो। ठीक है, तो ये 5 चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए, सबसे पहले टाइफाइड रोग अपन पढ़ रहे हैं। टाइफाइड रोग का कारण तो क्या है भाई, दूषित भोजन और जल ग्रहण करने से। अगर हम दूषित भोजन, यानी कि जो गंदा भोजन है, जो गंदा भोजन और पानी है, अगर हम उसको हम ग्रहण करते हैं या खाते पीते हैं तो अपने को कौन सा रोग होने के चांसेस रहते हैं, टाइफाइड। क्योंकि दूषित भोजन और गंदे भोजन में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है भाई, साल्मोनेला टाइफी। तो अगर हम उस दूषित भोजन या जल को खाएंगे पिएंगे तो अपन भी क्या हो सकते हैं, बीमार। अपने को कौन सा रोग हो सकता है, टाइफाइड। ठीक है, हाँ, फिर
संक्रमित अंग, इसमें संक्रमित अंग कौन सा होगा? छोटी आंत। कौन सा होगा? छोटी आंत। ठीक है। फिर लक्षण, इस रोग के भाई लक्षण क्या क्या? अच्छा हाँ, जो ये जो जीवाणु है वो छोटी आंत में तो संक्रमण करेगा, यानी कि भोजन खाएंगे, भाई भोजन जाता कहाँ है? आगे, छोटी आंत में। फिर ये छोटी आंत से आगे शरीर के अंगों में चला जाता है, आगे शरीर के अन्य अंगों में संक्रमण करता है। हाँ भाई, तो इसके लिए अपने को ये लाइन लिख देनी है कि टाइफाइड रोग का रोग कारक साल्मोनेला टाइफी मानव की छोटी आंत में तो संक्रमण करेगा और फिर छोटी आंत से आगे शरीर के अन्य भागों में चला जाएगा। ठीक है, कौन? साल्मोनेला टाइफी। ओके। फिर इस रोग के लक्षण क्या है भाई? तीव्र ज्वर। तीव्र ज्वर का मतलब है तेज बुखार। तीव्र ज्वर का मतलब क्या होता है? तेज बुखार। बुखार को ही क्या बोलते हैं? ज्वर। तीव्र ज्वर, पेट में दर्द, हाँ पेट खराब हुआ है तो पेट में दर्द होगा, और कमर में दर्द, और अपनी कमर है वो भी क्या करेगी? पेन या दर्द। ठीक है, तो ये इस रोग के क्या हो जाएंगे? लक्षण। अब इस रोग के लिए निश्चित जांच कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये जांच याद रखनी है अपने को, क्योंकि बुक में दे रखा है और सवाल है अपने वो बुक से ही बनते हैं। तो इसकी निश्चित जांच कौन सी होती है? विडाल परीक्षण या विडाल टेस्ट। कौन सा है भाई? विडाल टेस्ट। किस रोग के लिए? टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट हो जाएगा। फिर इस रोग का इलाज, हाँ इलाज के लिए अगर मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, आपने जीवाणु से होने वाले सभी रोगों के नाम याद कर लिए। ठीक है, ये सारे जो रोग हैं ये सारे जीवाणु से होने वाले हैं। इसका इलाज क्या है? देखिए, ये है जीवाणु, और जीवाणु का इलाज कौन करता है भाई? प्रतिजैविक। जीवाणु का इलाज कौन करता है? प्रतिजैविक। एंटीबायोटिक। कौन? एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक। यानी कि हर जीवाणु के रोग के इलाज के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक। दूसरा अपना रोग है निमोनिया या न्यूमोनिया। निमोनिया की अगर हम बात करें, स्पेलिंग निमोनिया की कहां से स्टार्ट होती है? पी से। इसको अपन पन्यूमोनिया ना पढ़ के न्यूमोनिया ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसकी स्पेलिंग क्या हो जाती है? मैं एक बार फिर से इधर लिख दे रहा हूं, न्यूमोनिया। ठीक है, ये EU है भाई। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? न्यूमोनिया। ओके, अब निमोनिया का बैक्टीरिया तो भाई कौन सा है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। कौन है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। लेकिन कुछ अन्य बैक्टीरिया भी होते हैं जिनके कारण निमोनिया रोग हो जाता है, तो वो कौन सा है भाई? थर्मोफिलस इन्फ्लुएंजा और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। थर्मोफिलस इन्फ्लुएंजा और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ये दो नाम भी अपने को ध्यान रखने हैं। लेकिन मेन अगर कहीं पे ऑप्शन मिलेगा तो आपको कौन सा मिलेगा? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। और अगर एग्जाम में पूछ ले कि निमोनिया रोग का वर्णन करो, तो बैक्टीरिया में भी आपको किसका नाम लिख लेना है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ओके, फिर अब इस रोग का कारण कौन है भाई? छींकने या खांसने से। अगर कोई अपने पास में छींकता या खांसता है और उसको निमोनिया हो रखा है तो अपने को भी होने के चांसेस रहते हैं। छींकने और खांसने के लिए बुक एक अच्छा वर्ड यूज करती है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। यानी कि जो ड्रॉप्स आएगी छींकने या खांसने से, उसके कारण होने वाले इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं भाई? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, या जिसे अपन कहते हैं छींकने या खांसने से। इसीलिए कहता है कि जब भी किसी को ये हो, अगर कोई निमोनिया या फिर जुकाम बुखार, तो उसको मास्क का यूज करना चाहिए, बिकॉज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण दूसरे व्यक्तियों को भी रोग हो सकता है। फिर है संक्रमित अंग। हाँ, निमोनिया हम जानते हैं छोटे बच्चों में ज्यादा होता है निमोनिया। ठीक है, तो क्या होता है इसमें? फेफड़े या कुपिका में संक्रमण होता है। इसका संक्रमण भाई कहां पर होगा? सीधा फेफड़े या कुपिका में। ठीक है, और फेफड़ों में संक्रमण के कारण इसमें क्या भर जाएगा? पानी, द्रव। ठीक है, तो फेफड़ों में संक्रमण होने से उसमें क्या भर जाता है? द्रव। और जब फेफड़ों में द्रव भरा होता है तो बताओ क्या हम आसानी से सांस ले पाएंगे? नहीं। तो इसके लक्षण अगर हम पढ़ें तो पहला ही लक्षण हमने क्या लिखा है? सांस लेने में कठिनाई। क्या होगा? व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होगी, छाती में तेज दर्द होगा क्योंकि फेफड़ों में इंफेक्शन है, और खांसी आएगी, बुखार भी आएगा और सिर दर्द भी होगा। खांसी, बुखार और सिर दर्द भी होते हैं। और क्या? निमोनिया का पता कैसे चलता है? एंड में नाखून, अंगुलियां और त्वचा है वो हरी से कैसी हो जाती हैं? नीली। यानी कि अगर जो हमारे जो नाखून है, अंगुलियां हैं और त्वचा है, नाखून, अंगुलियां और त्वचा, ये सब हरी से क्या हो जाएगी? नीली। इंग्लिश मीडियम की बुक में अच्छा वर्ड दिया हुआ है, ग्रे टू ब्लूइश। त्वचा है वो कैसी हो जाती है?
ग्रे टू ब्लूइश, यानी कि ग्रे से कैसी हो जाएगी, ब्लूइश या नीली। ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है। तो कौन से रोग में होता है भाई ये, निमोनिया। ओके, हाँ। इलाज अगर हम पूछे इसका भी, इलाज क्या होता है, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक। हर हर जीवाणु के कारण होने वाले रोगों के लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं, एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक का। ठीक है, नेक्स्ट है, तीसरा रोग है अपने पास में ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस या जिसे अपन शॉर्ट में बोलते हैं टीबी, क्या बोलते हैं, टीबी। और इसे क्षय रोग भी कहते हैं, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, क्षय रोग। अब इस रोग का, ठीक है, तो जीवाणु तो कौन है भाई, माइकोबैक्टीरियम। ये माइको है, माइक्रो नहीं है, ठीक है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। माइकोबैक्टीरियम, इधर भी माइकोबैक्टीरियम, इधर भी माइकोबैक्टीरियम। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो रोग का नाम है वही बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है, निमोनिया तो निमोनी, टाइफाइड तो टाइफी। ठीक है, तो इसमें आपको ज्यादा डरना नहीं है रोग कारक याद करने के लिए। 4 बार अगर आपने पढ़ा तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। खुद में बच्चों थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखिए टीबी। अब इस रोग का कारण क्या है, छींकने या खांसने से। टीबी भी, अगर आप किसी व्यक्ति को टीबी है, जो कि आजकल हम देख रहे हैं हो रही है, जो लोग मोस्टली जो मतलब कि पत्थर की खदानों में वगैरह काम करते हैं, तो वहां पर जो जो उसका जो रेती है, जो बुरादा है, वो अगर उड़ता रहेगा तो व्यक्ति को टीबी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो इस रोग का कारण क्या है, छींकने या खांसने से। अगर कोई रोगी व्यक्ति अपने पास में छींकना या खांसता है तो अपने को उससे थोड़ी सी दूरी बना के रखनी है। ठीक है, फिर संक्रमित अंग कौन सा होगा भाई, फेफड़े। यस, छींकने या खांसने से हो रहा है तो उसमें भी संक्रमित अंग कौन होगा, हमेशा फेफड़े। और फेफड़े खराब है तो लक्षण क्या है भाई, सांस लेने में कठिनाई और खांसी। उस व्यक्ति को खांसी बहुत देर तक आएगी। ठीक है, अगर जो मतलब कि जिसको अगर टीबी हो रखा हो उसको खांसी नहीं, अपन लिख सकते हैं लंबी खांसी, यानी कि लंबे समय तक खांसी। ठीक है, उसको खांसी होती है, वो रुकती नहीं है बहुत टाइम तक। ठीक है, ओके, और उसको सांस लेने में भी क्या आएगी, कठिनाई। फिर है नेक्स्ट, इसकी जांच। इसके लिए टेस्ट कौन सा होता है, मेंटोर परीक्षण या मेंटोर टेस्ट। कौन सा होता है भाई, मेंटोर टेस्ट, MENTOR, मेंटोर टेस्ट। ठीक है, कौन से रोग के लिए, टीबी के लिए। फिर इसका एक टीका भी उपलब्ध है अपने पास मार्केट में, जिस टीके का नाम है BCG। क्या नाम है, BCG का टीका। तो टीबी रोग होता है उसके लिए टीका कौन सा होता है, BCG। और BCG की फुल फॉर्म क्या है भाई, बैसिलस कैलमेट ग्वारिन। क्या है, बैसिलस कैलमेट ग्वारिन, बेसिलस कैलमेट और ग्वेरिन। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपने पास में रोग आता है कॉलेरा। कॉलेरा क्या है, कॉलेरा का जो जीवाणु होता है वो तो कौन है, विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो कॉलेरी, अगर आपको याद हो 11th क्लास में हमने पढ़ा था, जीवाणु जो विब्रियो जीवाणु होता है, विब्रियो जीवाणु वो होता है कोमा के आकार का। वो कैसा होता है, कोमा के आकार का। अगर आपने पढ़ा हो तो वही जो जो विब्रियो कॉलेरी है वो कौन सा रोग करता है, कॉलेरा। और कॉलेरा रोग फैलता कैसे है, एक संक्रमित व्यक्ति के साथ भोजन या जलपान करने से। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को कॉलेरा रोग होता है तो हमें उसके साथ में भोजन या उसके जो बर्तन है जिससे वो पानी पीता है या खाना खाता है उसको उपयोग नहीं करना चाहिए। यानी कि ये रोग किसके कारण होता है, मुंह के द्वारा फैलता है। इसमें भाई ये कहाँ से फैलेगा, मुंह से। और इसके लिए एक वर्ड है इंग्लिश का, फेको ओरल रूट। मैं लिख देता हूँ, फेको ओरल रूट। अगर कोई रोग अगर इस तरीके से फैलता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, फीको ओरल रूट। क्या कहता है इसको, फीको ओरल रूट। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में 4 रोगों को हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे डिप्थीरिया, टेटनस। ठीक है, इन सबको भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपना 5th रोग है डिप्थीरिया, या जिसे हिंदी में कहते हैं गल घोंटू। ठीक है, तो ये क्या होता है, इस रोग का कारण क्या है भाई, खांसने या छींकने से, यानी कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ठीक है, तो लिख देंगे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। इस वर्ड को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। फिर इस रोग में, अच्छा, डिप्थीरिया का कारण कौन है, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। कौन है इस रोग का कारण, जीवाणु कौन सा है भाई, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। हाँ, और अब इसमें संक्रमित अंग कौन सा होगा भाई, नाक, गला, फेफड़े और श्वसन मार्ग। नाक, गला, फेफड़े और श्वसन मार्ग, सारा जो श्वसन का मार्ग है वो क्या हो जाएगा, संक्रमित। ठीक है, हाँ। अब इस रोग का लक्षण क्या है, यह रोग देखिए शरीर में प्रवेश करने के बाद में कौन सा विष उत्पन्न करता है, कोशिकीय विष। कोशिकीय विष का मतलब है साइटोटॉक्सिन, जो हमारी कोशिकाओं को बुरी तरीके से प्रभावित करता है।
ठीक है, और जिस कारण हमारी कोशिकाओं में क्या रुक जाता है भाई, प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है, और जिससे हमारी बॉडी है वो क्या हो जाएगी, बहुत ही कमजोर, ठीक है। अब इस रोग की जांच क्या होती है, सिक परीक्षण, या इंग्लिश में जिसे कहते हैं सिक टेस्ट, क्या कहते हैं, सिक टेस्ट, ठीक है। हाँ, एक तो होता है कोशिकीय विष, एक होता है तंत्रिकीय विष। तो नेक्स्ट अपना रोग है टेटनस। टेटनस का लिए जो रोग कारक है वो कौन है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। अब जो जो टेटनस रोग है वो किस जीवाणु के कारण होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। अब इस रोग का कारण क्या होता है, कटने या घाव होने पर, अगर हम किसी चीज से कट जाते हैं या हमें कोई घाव हो जाता है, यानी कि बाय कट्स एंड वाउंड्स, कट्स एंड वाउंड्स, अगर हमें कट और घाव होते हैं या वाउंड्स होते हैं तो अपने को कौन सा रोग हो सकता है, टेटनस या टिटेनी, ठीक है। अब इसमें संक्रमित अंग कौन है, हाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यह जीवाणु तंत्रिकीय विष उत्पन्न करता है। ये कौन सा विष उत्पन्न करता है, तंत्रिकीय विष, और जिससे तंत्रिकीय आवेश क्या होते हैं, प्रभावित, और हम पागल भी हो सकते हैं, यानी कि हमारा जो तंत्रिका तंत्र है वो प्रभावित होता है, ठीक है। अब इसके लक्षण क्या है, तेज बुखार आएगा, ठीक है, तीव्र ज्वर, तेज बुखार, उच्च रक्तदाब। उच्च रक्तदाब का मतलब क्या है, हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि हाई बीपी। और क्या होगा इसमें, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा और अत्यधिक पसीना आता है। रोगी व्यक्ति का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा, वो ऐसी बहकी हरकतें करने लगेगा और उसको बहुत ज्यादा क्या आएगा, पसीना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक नोट लिख दे रहा हूँ। नोट क्या लिखूंगा कि कट या घाव होने पर या फिर चोट लगने पर, घाव होने पर या चोट लगने पर, चोट लगने पर टेटनस का इंजेक्शन लगाना अनिवार्य है। इसको आप लिखेंगे और फॉलो करेंगे, ठीक है। अपन जैसे कि मान लो कि अपने को कोई चोट लगी और हम लोग जब मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो वो सीधे ही बोलता है कि आपको टेटनस का एक शॉट लगवाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए, अपन सोचते हैं कि शायद वो पैसों के लिए कर रहा है, नहीं, टेटनस का शॉट लगाना जरूरी होता है। अगर आप कहीं से भी थोड़े से भी अगर कट जाते हो या कोई घाव हो जाता है तो आपको कौन सा शॉट लगवाना चाहिए, टेटनस का शॉट या टेटनस का इंजेक्शन, ठीक है। तो ये अपने सारे रोग हो गए। फिर कौन सा रोग बचता है, काली खांसी। काली खांसी, इनकी डिटेल्स है वो अपनी बुक में नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसके बारे में आपको बता दूं, जो है मतलब कि खांसी के साथ में काला बलगम आएगा, ठीक है, उसे अपन क्या बोलते हैं, काली खांसी लंबे टाइम तक चलती रहेगी। अब इसका बैक्टीरिया कौन है भाई, बॉर्डिटेला पर्ट्यूरिस, कौन है, बॉर्डिटेला पर्ट्यूरिस, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेग। प्लेग क्या है, प्लेग एक खतरनाक महामारी के रूप में भी फैला था, ठीक है, और इसका जो रोग कारक है वो कौन होता है, शिजेला। कौन होता है, शिजेला, शिजेला होता है भाई इसका रोग कारक, और ठीक है। और फिर इसके जो लास्ट है वो है कौन, लेप्रोसी या कुष्ठ रोग, इसे बोलते हैं लेप्रोसी या कुष्ठ रोग। और इसका जो रोग कारक है वो कौन है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। कौन है भाई, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इसमें क्या होता है, देखिए आपने जो हाथ पैर त्वचा है वो यहाँ से सड़ जाती है, यानी कि यहाँ से खत्म होने लगती है, ठीक है। आरबीएससी की बुक जो थी 12th क्लास में, उसमें इसका एक अच्छे से एक फोटो भी दे रखा था, और वो रोग होता था कौन सा, कुष्ठ रोग। और अपने यहाँ पर भी इसे बोलते हैं कि मतलब कुष्ठ होना या फिर कोढ़ होना, ठीक है। ये रोग कौन सा है भाई, कुष्ठ रोग, जिसमें ये मोस्टली जो इन्फेक्ट करता है अपनी त्वचा या फिर अंगुलियों को, ठीक है। ओके, तो ये अपन ने सारे रोग कौन से पढ़ लिए भाई, जीवाणु से होने वाले रोग, वेरी इंपॉर्टेंट है सारे, ठीक है। और स्पेशली इनमें से 1, 2 और 3, ये तीनों बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुक में इन तीनों की फुल डिटेल्स भी दे रखी है। ओके, चलो ये सारे हो गए। ओके, तो मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय।